हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मधु और केशव दोनों मियाँ बीवी बहुत गरीब थे। केशव एक मजदूर था और दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता। मधु गर्भवती होती है और केशव उसका बहुत ख्याल भी रखता है। जैसे ही मधु को एक बेटी पैदा होती है, उस दिन केशव को अस्पताल से डॉक्टर का फोन आता है। बधाई हो केशव, तुम एक बेटी के बाप बन गए हो। क्या? सच में? धन्यवाद डॉक्टर बाबू। मैं अभी आया अस्पताल में अपनी नन्ही सी बेटी को देखने के लिए। केशव कंस्ट्रक्शन साइट पर खुशी से झूमने नाचने लगता है और फौरन भागे दौड़े मिठाई की दुकान पर जाता है और देसी घी की मिठाई खरीदता है। मैं आ रहा हूँ मधु, हमारी बच्ची से मिलने। मेरी बेटी, अरे मैं बाप बन गया हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। केशव की खुशी 7वें आसमान पर होती है। वो मिठाई का बॉक्स अपने हाथ में लिए खुशी से जा रहा होता है कि तभी सामने से एक बड़ी सी ट्रक आती है और केशव को ठोक कर चली जाती है। केशव वहीं पर गिरकर बुरी तरह घायल होता है और आसपास के लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। मधु को जब ये सब पता चलता है तब वो बहुत घबरा जाती है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? आप क्या कह रही हो नर्स? मेरे पति को एक ट्रक ने नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहाँ पर है इस समय? किस वार्ड में है? मधु जी, आपकी अभी ही डिलीवरी हुई है। आप प्लीज यहीं पर रुकिए। आपके पति का इलाज चल रहा है। उनका बहुत खून बह गया है। आप हिम्मत रखिए और अपनी छोटी बच्ची पर ध्यान दीजिए और ज्यादा शोर मत कीजिए। देखिए, वो पालने में सो रही है। डॉक्टर्स केशव का इलाज करते हैं, लेकिन केशव उतने में ही दम तोड़ देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मधु की तो मानो दुनिया इधर की उधर हो जाती है। वो बिलख बिलख कर रोती है। केशव जी, केशव जी उठिए ना। केशव जी, आपकी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी आपने? भगवान जी, ये क्यों किया आपने? केशव जी, केशव जी, उठिए ना केशव जी। संभालिए अपने आप को मधु जी, सूर्यास्त होने से पहले इनका अंतिम संस्कार करना होगा। प्लीज हमें उससे पहले डेथ सर्टिफिकेट बनाने दीजिए। मधु का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। केशव का अंतिम संस्कार किया जाता है। केशव के जाने के बाद मधु ही अपनी बेटी की परवरिश और देख रेख करने लगती है। मधु घर घर जाकर चूल्हा चौका करती है और अपनी बेटी का और अपना पेट पालती है। बेटी का नाम वो आरोही रखती है। आरोही की पढ़ाई में, उसके खाने पीने में और हर चीज में मधु को कोई कमी नहीं आने देती। एक रोज, माँ, मेरा जन्मदिन आ रहा है। पिछले साल तो आपकी तबीयत खराब थी, इसीलिए हमने बहुत ही रूखा सूखा जन्मदिन मनाया। लेकिन इस बार तो आप ठीक हो। इस बार मेरे लिए नए कपड़े लाओगी ना? बोलो ना माँ। और वो मीठा केक, वो भी लाओगी ना? मेरे दोस्तों को भी मैं बुलाऊंगी। मधु थोड़ी सी चिंताग्रस्त हो जाती है। क्यों नहीं आरोही? जरूर मैं जरूर दिलाऊंगी नए कपड़े और केक। तू अपने दोस्तों को बोल देना आने को। हाँ, कुछ बढ़िया सा खाने को भी बना दूंगी मैं। हाँ ठीक है माँ, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। इतना कहकर आरोही खेलने चली जाती है। आरोही से कह तो दिया है मैंने कि उसके जन्मदिन के लिए नए कपड़े और केक लाऊंगी, लेकिन मेरी पगार होने में और 12 दिन बाकी है। ऐसे में कहाँ से लाऊंगी आरोही के जन्मदिन के लिए पैसे? फिर मधु अपनी मालकिन से एडवांस में कुछ पैसे मांगती है। मालकिन, वो दरअसल मेरी बेटी आरोही का जन्मदिन आ रहा है, तो मुझे उसके लिए नए कपड़े और केक खरीदना है। तो क्या आप मुझे मेरी पगार के पैसे 12 दिन पहले दे सकती हो? अगर पूरी ना सही तो आधी भी चलेगी। मैं आपसे विनती करती हूँ मालकिन। जन्मदिन है और वो भी तुम्हारी बेटी का। तुम गरीब लोग भी जन्मदिन मनाते हो? आज पता चला। देखो मधु, मैं अपने उसूलों की बड़ी पक्की हूँ, तो ध्यान से सुन लो जरा।
तुम्हारी पगार तो मैं उसे दिन दूंगी जिस दिन वो हर महीने मिलती है, समझे तुम? मालकिन की बातों को सुनकर मधु बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो एक पेड़ की छाया में बैठकर रो रही होती है। तभी वहां पर उसकी पड़ोसन कम्मो आकर उसे कुछ पैसे देती है। ये ले मधु, रो मत, मैंने तेरी मेहनत को देखा है। तू अपनी आरोही के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तू चिंता मत कर, ये पैसे रख और जब तेरी तनख्वाह आएगी ना तब मुझे दे देना, ठीक है? धन्यवाद कम्बो, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। 12 दिन बाद मेरी पगार आ जाएगी, तब मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। मधु आरोही के लिए नए कपड़े खरीदती है और केक भी लाती है और आरोही का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे ही मधु अपने जीवन में बहुत संघर्ष करती है और दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करती है। देखते ही देखते आरोही 10 साल की हो जाती है और तब तक मधु के पैर जवाब देने लगते हैं और दिन ब दिन तबीयत खराब होने के कारण वो ठीक से काम भी नहीं कर पाती। एक दिन वो रोते हुए माता रानी के मंदिर में आरोही संग जाती है। माता रानी, मैं क्या करूं? थक गई हूं मैं, अब और नहीं होता मुझसे। थक गई हूं मैं यूं तिल तिल करके जीने से, अकेलेपन से, लोगों के तानों से और संघर्षों से। मेरी तबीयत भी खराब रहती है, मैं ठीक से काम भी नहीं कर पाती। मालकिन मुझे बहुत बुरा भला भी बोलती है। ऊपर से समाज से मिलने वाले एक विधवा को ताने, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे मानो किसी ने मेरी आत्मा पर जलता हुआ कोयला रख दिया हो। मैं नहीं सहन कर पा रही ये सब। और माता रानी, मदद करो माता रानी, कृपा करो। मधु को यूं रोते हुए देख माता रानी की मूर्ति से रोशनी उजागर होती है और स्वयं माता रानी वहां पर प्रकट होती हैं। माता रानी को देख मधु और आरोही दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता रानी आप? जय हो माता रानी की। मधु और आरोही माता रानी को प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भवा मधु और आरोही। मधु, तुमने हमेशा मेरी पूजा और आराधना की है। केशव के जाने के बाद तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए स्वयं धरती लोक पर अवतरित हो गई हूँ। मैं तुम्हारी बेटी आरोही को एक ऐसी जादुई शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे वो हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकती है। क्या? ये तो किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। माता रानी हाथ आगे करती हैं और आशीर्वाद देते हुए वो आरोही को जादुई शक्तियां प्रदान करती हैं। अब तुम्हारी बेटी एक जादुई बेटी बन चुकी है, चाहे तो आजमा कर देख लो। आरोही बेटा, तुम्हें खाने में सबसे अधिक क्या पसंद है? मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है माता रानी। तभी अचानक से वहां पर टोकरी भरकर कचौड़ियां प्रकट होती हैं और आरोही उन्हें खाने लगती है। हाँ, धन्यवाद माता रानी, आपने तो जादू कर दिया। जादू मैंने नहीं, तुमने किया है आरोही। अब से तुम्हें जो भी चाहिए या जो भी करना है, बस एक बार अपने मुंह से बोल दिया करना और फिर देखना वो सब हकीकत में पूरा हो जाएगा। माता रानी अदृश्य हो जाती हैं और मधु और आरोही वहां से चले जाते हैं। अब आरोही अपनी जादुई शक्तियों से हर वो काम करती है जो नामुमकिन हो। वो जादू से एक बड़ा घर बनाती है। मधु और आरोही अब एक बड़े से घर में चैन से रहने लगते हैं। एक दिन गांव के मेले में हर तरफ आग लग जाती है और सब लोग अपनी जान बचाते हुए यहाँ से वहां भागने लगते हैं। तभी वहां पर आरोही पहुंचती है और अपनी जादुई शक्तियों से वो उस आग को रोकती है। सब लोग ये तो नहीं देखते कि आरोही ने आग रोकी है, लेकिन सब ये देखते हैं कि आरोही ने निडरता से सभी को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। आरोही के पास जादुई शक्तियां हैं, ये कभी भी किसी को पता नहीं चलता और वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करती रहती है और अपनी गरीब माँ मधु की हर एक ख्वाहिश को पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।